हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 5th का मालू भालू चैप्टर। तो आइए देखते हैं। ये एक पोयम है, तो इस पोयम में देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो आइए देखते हैं, अपनी नई पोयम पे चलते हैं। तो इसमें बोल रखा है बालू के बारे में एक पोयम। तो हाई अप इन द आइसी लेयर लिव्ड little a polar bee, a snow bright was her name. Mane, मालू भालू was her name. इसमें बोल रखा है कि बिल्कुल लंबी लंबी सी क्या थी, आइसी लेयर की परतें थी, उस पे वो वहाँ पे वो पोलर बियर रहती थी। स्नो ब्राइट was her mane. ठीक है, स्नो ब्राइट वॉज हर मेन, मतलब कि मानिए कि ये मालू भालू है। ठीक है, तो स्नो वाइट मतलब स्नो की तरह बिल्कुल चमकता और बिल्कुल चमकीला तरह उसका ये मेन, इस पार्ट को जो गले का जो नीचे चिक के जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं मेन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेन। मानिए कि मालू भालू है जिसने इस पे स्कार्फ बांध रखा है, तो उसे हम बोलेंगे मेन, जो कि बिल्कुल स्नो। तो मालू भालू वाज हर नेम, उसका नाम क्या है, मालू भालू। वेरी सून अवर मालू भालू लर्नड द थिंग्स हर पेरेंट्स नो, फिश टू कैच बिग एंड स्मॉल, मालू भालू वाज अ क्लेवर गर्ल। इसमें बोल रखा है कि जो मालू भालू है, ठीक है, जो मालू भालू है वो अपने पेरेंट्स से नई नई चीज़ें सीखती थी। ठीक है, वो कैसे फिश को कैच करना, बड़ी और छोटी फिश को कैच करना। और जो मालू भालू थी वो बहुत चालाक लड़की थी, मतलब बहुत ज़्यादा क्लेवर गर्ल थी। मालू भालू सेड हर मदर वन डे, मालू भालू ने अपनी मम्मी से कहा एक दिन, माँ आई एम गोइंग टू फार आउट द प्ले, कि माँ मैं बहुत दूर जाना चाहती हूँ खेलने के लिए। आई वॉन्ट टू सी डेट द लाई, कि मैं कुछ नई नई चीज़ें देखूँ। देयर बियॉन्ड द ब्लू स्काई, मैं ब्लू स्काई देखूँ। अ लिटिल पेशेंट, उसने अब एक छोटे से पेशेंट के साथ चाइल्ड सेड मम्मी ने कहा कि रुक जाओ, छोटे से पेशेंट के साथ कहा है, मतलब प्यार से बोले बच्चा, चाइल्ड वाला बच्चा। इस केस में बोला, मम्मी ने बोला इन द समर व्हेन नेक्स्ट कम, अगले गर्मियों में। ठीक है, उसकी बेटी बोलती है समर पेशेंट्स व्हाट अ टेस्ट, कि समर पेशेंट ये कैसा टेस्ट है। मालू भालू कुड नॉट रेस्ट, मालू भालू रुक ही नहीं पाई। ठीक है, मतलब वो रेस्ट नहीं कर पाई, बोली मुझे जाना है तो आज ही जाना है। तो फर्स्ट मालू मम क्लैप्ड मालू टाइट विद हर आर्म्स, की मालू की मम्मी ने उसे बिल्कुल टाइट से क्या बोले ग्रैब कर लिया, अपने आर्म्स में ले लिया। देन ही सेड, फिर उसने बोला हर वॉइस वर फ्रेम, उसकी जो वॉइस थी बहुत प्यारी थी, फिल्म थी। नाउ अभी माय डियर यू विल लर्न टू हैव स्विम, कि तुम्हें जो स्विम है वो सीखने की ज़रूरत है। बट माँ, मालू सेड व्हाट डू आई नो, मैं क्या नहीं जानती। हाउ विल आई विल नेवर स्विम बिफोर, डोंट वरी डियर सेड मालू। उसने बोला कि आई विल नेवर स्विम बिफोर, मैं स्विम से पहले तो इससे पहले उसकी मम्मी ने बोला, मालू भालू की मम्मी ने बोला डोंट वरी डियर डू एज आई डू दैट ऑल द एडवाइस हर, उसने उसको सारा एडवाइस दिए। शी चॉइस्ड नो चॉइस्ड अदर वे, कि तुम्हारी चॉइस है कि तुम किस तरह से करना चाहोगी। मालू हैड टू स्विम दैट डे, कि मालू ने उस दिन तैरना सीखा। टाइट एंड ग्रिप्ड हर मदर हैंड, उसने अपनी मम्मी के हैंड को बिल्कुल टाइट से पकड़ लिए। इनटू द वाटर स्प्लैश टू सैंड, कि वो स्प्लैश टू लैंड की, फिर वो स्प्लैश कर करके कहाँ पे आ गए, अपने लैंड पे आ गई। ब्रेव मदर ब्रेव यंग डॉटर, ये बोला बहादुर, उसी बहादुर माँ थी और वो भी बहादुरी थी। डाउट एंड फियर, वो कुछ डाउट में थी और फियर मतलब डर रही थी। सी लेफ्ट बिहाइंड हर, उसने पीछे देखा। मालू स्वैम विद ऑल द माइट, फिर मालू जो थी वो स्वैम करने लगी सबके साथ
इट डिड नॉट मैटर रॉन्ग एंड राइट, ये कैसा भी मैटर नहीं है सही या गलत का, बट स्विमिंग जो है वो एक नेचुरली चीज़ है जो हर किसी को आनी चाहिए, ठीक है। हर मदर नो एंड ऑल द कोर्स सी fearless and Malu says no, not just brave, he special too। तो ये जो है ये एक पोयम है एक मालू और उसकी मम के बीच। तो ये बहुत अच्छी पोयम है कि ब्रेव के बारे में सिखाती है। वो बहुत दूर जाना खेलना चाहती थी पर उसकी माँ बोली थी कि आपको पहले तैरना सीखना पड़ेगा, तैरना सीखना पड़ेगा। पर उसे डर लगता था, पर उसने अपना जो डर है उसे हटा भगाया, मतलब अपने जो मन से उसे निकाला और वे सीख गई, ठीक है। आखिरकार वो फियरलेस बन के एक ब्रेव गर्ल बन चुकी, ठीक है। और इससे ट्रांसलेट करा है हिंदी में सांध्या राव ने, ठीक है। एक्सपेक्ट फ्रॉम मालू भालू बाय कमल बाड़ना। और ये संध्या राव हिंदी में किसने करा है? संध्या राव। और मालू भालू वैसे लिखी किसने है? कमला भासिन ने। तो ये न्यू वर्ड्स है, तो आइए इनके न्यू वर्ड्स भी देख लेते हैं। लेयर, वाइल्ड एनिमल, लाइंग प्लेस, जहाँ पे वाइल्ड जो एनिमल होते हैं वो रहते हैं। मेन, लॉन्ग हेयर ऑन द नेक ऑफ सम एनिमल। मेन जो मैंने आपको बताया था कि जो लॉन्ग बड़े बड़े जो बाल होते हैं कुछ एनिमल के, उनके गर्दन पे उन्हें बोलते हैं मेन। क्लैप्ड, एन सर्कल, होल्ड क्लोजली, टाइट से पकड़ना है। फिर एन सर्कल, गोल, आधा सर्कल। माइट, ग्रेट स्ट्रेंथ, बड़ी स्ट्रेंथ। तो या मैं रीडिंग इज फन। तो चलिए ये भी इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। वेयर डिड द पोलर बियर लिव्ड हर फैमिली। जो पोलर बियर थी वो अपनी फैमिली के साथ कहाँ रहती थी? द पोलर बियर लिव विद हर फैमिली इन अ लेयर। कहाँ पे रहती थी? इन अ आइसी लेयर, आइसी लेयर में रहती थी। What did Malu learn to do from her parents? Malu learned to do from her parents is fishing to catch and swim। क्या क्या सीख रही थी मालू भालू अपनी पेरेंट्स से? कि फिश को कैच करना और स्विम करना, स्विमिंग कैसे करते हैं और फिश को कैच करना। Where did Malu want to travel? मालू कहाँ ट्रैवल करना चाहती थी? मालू wanted to travel far place to play। कि वो बहुत दूर जाना चाहती थी, किसके लिए? खेलने के लिए। किसके लिए? टू प्ले। फिर है व्हाट इज द मालू पेरेंट्स वांटेड टू हर लर्न। कि उसके मालू के पेरेंट्स ने क्या सिखाया उसे? उसको फियरलेस बनाया और उसे स्विम सिखाई, क्योंकि उसे डर लगता था इसलिए उसे क्या बनाया? फियरलेस, फियरलेस बनाया। किस और क्या सिखाई? स्विम सिखाई। फिर है Was Malu afraid to swim? Did she learn it easily? ठीक है, तो ऐसे वो उसने अपना डर दूर करा और वह आसानी से एक ही बार में, एक से दो बार में स्विम सीख गई। Read the last two stanza of the poem. Who did this stand in both? की लास्ट के दो स्टैंजा आपको रीड करना है, बताने किसके बारे में लिखा है। अब सी द पिक्चर शोइंग बिलो एंड टॉक अबाउट इट। इस पिक्चर को देखो और बात करो, इस वाली पिक्चर को, ठीक है, वो बात करनी है आपको। मालू इसमें ट्रू फॉल्स बताना है। मालू हेयर वॉज वाइट, ट्रू। मालू नो हाउ टू स्विम, मालू नो कि हाउ टू स्विम। मालू जानती थी कि कैसे स्विम करना है, फॉल्स। वो नहीं जानती थी, उसकी मम्मी ने सिखाया था। मालू वॉज प्लेइंग विद द पेंगुइन्स, ऐसे तो किसी में बोला ही नहीं है, तो ये भी फॉल्स। मालू वॉज अ गुड कैचिंग फिश, ट्रू, इसमें बोल रखा है। मालू वॉज अ ब्रेव भालू, ट्रू। मालू डिड नॉट लव हर मदर, फॉल्स। मालू मदर वॉज स्विम, ट्रू। आपका ऐसा इन दोनों मालू के वो देख के तो आपको यहाँ पे स्टैंजा बनाना है। और इसमें आपको बताना है कि इस चैप्टर मतलब इस पिक्चर को देख कर आपको इसके बारे में कुछ लिखना है, ठीक है, कि वो कैसी गर्ल है, किस टाइप से कर सकती है, कैसे फिशिंग कैच कर सकती है। तो अब आपको ये पूरा पढ़ना है और इसी के थ्रू आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है। और इसमें बोल रखा है कि
यूजिंग द फॉलोइंग क्लूज, आपको कुछ क्लूज दे रखे हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या एक स्टैंजा लिखना है अपने बारे में, फिजिकल फीचर, हैबिट्स, लाइक डिसलाइक एक्सेट्रा, इस सब के बारे में। क्या ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप पसंद करते हो और जो आप पसंद नहीं करते। आप पसंद करते हो डांसिंग, प्लेइंग, सिंगिंग, इसमें है, इसमें लिख दीजिए रनिंग, वॉशिंग, वॉशिंग में हर चीज़ आती है, वॉशिंग क्लॉथ, वॉशिंग फ्लोर्स, वॉशिंग यूनिटेल्स, ये सब, ठीक है। और जो आप लिख सकते हैं वो, जैसे कि आपको किसी को वॉचिंग टीवी, ठीक है, अगर किसी की टीवी को पसंद नहीं है, जैसे कि कुछ लोग फोन में लगे रखे उन्हें टीवी देखना पसंद नहीं है, ये इस टाइप से। मालू लिव्ड, मालू पेरेंट्स नॉर्थ पोल, मालू हैड अ ग्रेट, मालू फ्रेंच फ्रेंडली वन डे, मालू फादर टोल्ड मालू डेट द हंटर्स वर केम ट्रैप्ड मालू एंड मालू फैमिलीज। ये आपको ये पूरे स्टैंडर्ड दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं, और इसमें सिंगुलर और प्लूरल के बारे में बताना है, और आपको ऐसे इसमें बहुत सारे स्ट्रेंजर लिखना है, तो आप ये डू योरसेल्फ खुद कर सकते हैं, अपने फैमिली के बारे में लिखना है, डू योरसेल्फ। अब तो ये चैप्टर हमारे यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप जो भी मैंने आपको समझाया वो आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।